हेलो स्टूडेंट्स, तो केएनएस क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लाइट एंड कलरफुल वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 14 लेके आए हैं, जिसके अंदर आज में पावर ऑफ लेंसेज के ऊपर बात करनी है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और जिन स्टूडेंट के पास इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स नहीं है तो वो जाके डाउनलोड कर सकता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गिवन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर पावर ऑफ लेंसेज। सबसे पहले देखते हैं भाई पावर ऑफ लेंसेज होता क्या है। ठीक है, तो देखो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है कि द एबिलिटी ऑफ लेंसेज टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द पाथ ऑफ रेज इज नोन एज पावर ऑफ लेंसेज। ये है भाई, इसकी डेफिनेशन क्या है कि द एबिलिटी ऑफ लेंसेज टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द पाथ ऑफ रेज इज नोन एज पावर ऑफ लेंसेज। बड़ी सिंपल डेफिनेशन है। तो क्या है कि ये लेंसेज की एक एबिलिटी है। ठीक है, उसकी एक खासियत है कि वह जो आने वाली रेज है उसका पाथ कितना चेंज कर रहे हैं। ठीक है ना, पाथ उसका कितना चेंज कर रहा है वह लेंस है, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंसेज बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखो कि जो पावर है लेंसेज की, उसमें अगर आपका वो लेंस कन्वर्जिंग है, ठीक है, कन्वर्जिंग नेचर का है या फिर रेज को कन्वर्ज कर रहा है, तो उसकी पावर हमेशा पॉजिटिव रहनी है। ठीक है, पॉजिटिव पावर रहेगी। और अगर कोई लेंस है वो डाइवर्जिंग नेचर का है, यानी कि अगर रेज को वो डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है, फैला रहा है, तो उसकी जो लेंस होगी जो उसकी पावर होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है, नेगेटिव पावर होगी। तो ये दो पॉइंट आप ध्यान रखना, बड़े इंपॉर्टेंट है कि जो लेंस रेज को कन्वर्ज करे यानी किसी एक पॉइंट पर केंद्रित करे तो उसे बोलते हैं अपन पॉजिटिव पावर। और जो लेंस किसी रेज को डाइवर्ज करे यानी कि रेज को फैला दे, ठीक है ना, रेज भाई ऐसे आ रही थी अपने पाथ से और पाथ को क्या कर दे, ऐसे कर दे, ठीक है ना, डाइवर्ज कर दे, तो उसकी जो पावर हमें लेनी है वो नेगेटिव पावर लेनी है। ठीक है, अब जो इसका फॉर्मूला निकल के आता है वो ये होता है कि P इज इक्वल टू 1/f है लेंस के केस के अंदर। ठीक है, लेंस के केस के अंदर यहाँ पे जो पावर होती है वो 1/f होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो फोकल लेंथ है ना, ये f है, वो क्या है, फोकल लेंथ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं देखो फोकल लेंथ एकदम कम करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगी, पावर ज़्यादा होगी। ठीक है ना, पावर क्या होगी, ज़्यादा। तो यहाँ पर हमें क्या बात नोट करनी है कि जिस लेंस की फोकल लेंथ कम होगी, ठीक है, लेस होगी, तो वो कन्वर्ज और डाइवर्ज ज़्यादा करेगा। ठीक है, कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज ज़्यादा करेगा, मोर करेगा। ये बात आप ध्यान रखना। अगर फोकल लेंथ आप कम रखते हो तो पावर आपकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी कि अगर फोकल लेंथ आपकी लेस होगी, कम होगी, जिस लेंस की छोटे छोटे लेंसेज लोगे, तो उस केस के अंदर वहाँ पे वो लेंस कन्वर्ज और डाइवर्ज ज़्यादा करेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे एफ क्या होती है, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ को आपको हमेशा मीटर के अंदर रखना होता है। ठीक है, अभी अपने जितने भी लेंस और मिरर के क्वेश्चंस किए थे लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला से, तो वहाँ पर अपन फोकल लेंथ और जो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये सब किसके अंदर ले रहे थे, मीटर के अंदर ले रहे थे। तो यहाँ पर सेंटीमीटर के अंदर ले रहे थे। तो यहाँ पर जो फोकल लेंथ है ना, वो आपको किसके अंदर लेनी है, मीटर के अंदर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो यूनिट निकल के आएगी वो क्या आएगी, यूनिट देखो पर मीटर आ जाएगी, या फिर आप इसे मीटर इनवर्स भी कह सकते हैं। और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है डायप्टर, जिसे कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसा यूनिट इसकी क्या होती है भाई, डायप्टर होती है, डी होती है। अब अपन लेंसेज के ऊपर बात करें तो अपने पास दो लेंसेज होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। ठीक है, यहाँ देखो इसकी जो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव आती है और कॉनकेव की क्या आती है, नेगेटिव आती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वैल्यू पुट करो, कॉन्वेक्स के अंदर जब आप पॉजिटिव पुट करोगे तो पावर कैसी मिलेगी, आपको पॉजिटिव मिलेगी। तो पावर आपको कैसी मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। और पावर जब पॉजिटिव होती है तब अपन क्या लिखते हैं, वो कन्वर्जिंग नेचर का होता है। ये लो भाई, बात यहाँ से प्रूव हो गई है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होती है, इस वजह से पावर भी उसकी क्या आएगी, पॉजिटिव होगी। और जो पावर पॉजिटिव होती है वो लेंस कौन सा होता है, कन्वर्जिंग नेचर का होता है। इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, रेज को कन्वर्ज करता है। अगर आपकी पावर नेगेटिव में आ रही है, पावर नेगेटिव में आ रही है तो 1 नेगेटिव में रखोगे तो पावर की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। और नेगेटिव पावर कौन सा नेचर शो करता है, डाइवर्जिंग नेचर। तो ये जो रेज होगी
वो डाइवर्स कर देगा, ठीक है। कॉनकेव लेंस क्या करता है, रेज को डाइवर्स करता है, फैला देता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि कॉन्वेक्स लेंस ये होता है, और अगर कोई रेज आती है तो फिर वो क्या कर देता है, एक पॉइंट पे मिला देता है, ठीक है। जबकि जो कॉनकेव लेंस होता है वो क्या करता है, जब रेज आती है तो उसे फैला देता है इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये होता है कि अगर किसी भी लेंस की पावर पॉजिटिव है, किसी भी लेंस की अगर पावर पॉजिटिव है तो वो लेंस कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर या फिर किसी भी लेंस की पावर अगर नेगेटिव आती है तो इसका मतलब आप क्या मानोगे, वो लेंस कौन सा है, कॉनकेव है, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग नेचर का और कॉनकेव डाइवर्जिंग नेचर का होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। तो एक और बात बतानी थी मुझे, पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूँ। नेक्स्ट अपना एक और बात करते हैं कि मिरर्स की पावर क्या होती है, मिरर्स की पावर क्या होती है, ठीक है, मिरर्स पावर। तो मिरर के केस में अपन जो पावर लेते हैं वो P इज इक्वल्स टू -1/f लेते हैं। P क्या लेते हैं अपन, -1/f लेते हैं। यहाँ पर f आपको मीटर में रखना होता है, ठीक है, यानी कि जो फोकल लेंथ है वो आपको मीटर में रखनी होती है, ठीक है। और वहाँ पर जो क्वेश्चन कर रहे थे वहाँ सेंटीमीटर में लेते थे, और यहाँ पे आपको मीटर में लेनी है, ठीक है। तो जो मिरर की पावर होती है वो P इज इक्वल्स टू 1/f होती है, और लेंस के केस में पॉजिटिव होती है, 1/f होती है। अब यहाँ पे देखो अपन मिरर ले रहे हैं, तो मिरर अपने थे दो, एक तो था कॉनकेव और एक था कॉन्वेक्स। यहाँ फोकल लेंथ लिखते हैं। कॉनकेव के केस में यहाँ पे फोकल लेंथ कौन सी आ रही थी, नेगेटिव आ रही थी, और कॉन्वेक्स के केस में पॉजिटिव आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे पावर देखो, पावर आप जब यहाँ पे पुट करोगे, देखो कॉनकेव के केस में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, जो फोकल लेंथ है, और ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, तो पावर कैसी आएगी, यहाँ पे पॉजिटिव आएगी। और कॉन्वेक्स के केस में देखो यहाँ पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगी, तो पावर कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। और जो पॉजिटिव पावर होती है वो क्या होती है, कन्वर्जिंग नेचर की होती है। तो कन्वर्जिंग नेचर का ये मिरर होगा, ठीक है, कन्वर्जिंग नेचर का मिरर होगा। और यहाँ पे आप देखो तो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। पावर जब नेगेटिव आती है तो कैसी नेचर शो करता है, डाइवर्जिंग। तो ये जो मिरर होगा वो डाइवर्जिंग नेचर का होगा, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। तो कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर, अगर किसी मिरर की जो पावर है वो पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब वो कॉनकेव मिरर होगा। और अगर किसी भी क्वेश्चन में या फिर किसी भी मिरर की जो पावर वो नेगेटिव आती है तो कॉन्वेक्स मिरर होगा, ठीक है। जबकि वहाँ उल्टा था ना थोड़ा। अब यहाँ पे देखो लेंस के केस में थोड़ा उल्टा चल रहा था केस, अभी आपने देख लिया। तो ये सारी बात हो गई अपनी। अब मैं एक और बात बताता हूँ कि अगर आप लेंसेज को कंबाइन करते जाते हो, ठीक है, लेंसेज को अगर आप कंबाइन करते जाते हो, जैसे कि ये लेंस मैंने जोड़ दिया, कॉन्टेक्ट रखना है केवल, ठीक है ना, ऐसे 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 अगर आप लेंसेज को कॉन्टेक्ट के साथ जोड़ देते हो तब उसकी जो पावर होती है ना वो भी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो इसकी जो पावर होगी ना, जो पावर इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, P1 + P2 + P3 + डैश 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 प्लस Pn होगा, ठीक है भाई। जितने भी आप लेंस जोड़ो उनकी पावर जोड़ देना, ठीक है। तो वो सभी कंबाइन जो सिस्टम होगा उसकी पावर निकल के आ जाएगी, ठीक है। देन यहाँ पे इसको खोल दो, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या जाएगा, 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 + डैश 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 प्लस 1/fn, ठीक है। तो ये दो नोट आप पॉइंट नोट कर लीजिए। एक तो अपना लेंस साइज वाला कि लेंस साइज की पावर P इज इक्वल्स टू 1/f होती है। हाँ भाई, इसका ऐसा यूनिट भी डायप्टर होता है, ठीक है। तो ये सारा हो गया। और मैंने कहा अगर लेंस अगर अपन कंबाइन करते हैं तो उनकी पावर भी क्या होती है, कंबाइन हो जाती है। तो ये पूरा है। और P इक्विवेलेंट P1 + P2 + P3 डैश 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 Pn, और 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/f1 + 1/f2 + 1/f3। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस सोल्व करने होते हैं, ठीक है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन एक एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। तो कर लीजिए। तो ये दो न्यूमेरिकल अपन जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है, पावर ऑफ लेंस पे। सबसे पहले है, इफ पावर ऑफ एन लेंस इज +0.5 डायप्टर देन फाइंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस एंड ऑल्सो टेल नेम ऑफ लेंस। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, पावर दी हुई है लेंस की जो कि 0.5 डायप्टर है। तो यहाँ पे जो आपकी पावर है वो कितनी है, 0.5 डायप्टर, और वो भी पॉजिटिव है। आपको फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करोगे, P इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, 1/f है होता है। तो F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/P इज इक्वल्स टू 1/P की वैल्यू क्या है, 0.5 है। तो ये पॉइंट हटा दोगे तो ऊपर 10/5, तो कितना जाएगा
2 मीटर, ठीक है ना। मैंने कहा था ना कि भाई डायोप्टर जब ही होगा तब आप फोकल लेंथ को क्या लोगे, मीटर में, तो मीटर में आएगा भाई, हाँ सेंटीमीटर मत लगा देना, 2 सेंटीमीटर है भाई। तो ये हो गया 2 मीटर। अब देखो फोकल लेंथ आपकी कितनी आ रही है, 2 मीटर आ रही है, तो वो भी कैसी है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स लेंस होगा भाई ये, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ 3 कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड आउट द कंबाइंड पावर ऑफ सिस्टम। तो यहाँ पे क्या किया गया, 3 लेंसेज को साथ में जोड़ा गया जिनकी फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आपको बताया कि कंबाइंड पावर निकालिए, तो P इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा भाई, P1 प्लस P2 प्लस P3, देन 1/F इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3 इज इक्वल टू 1/F1। यहाँ पे देखो सेंटीमीटर में दिया है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.01, 0.02, 0.03 सेंटीमीटर के अंदर, सॉरी मीटर के अंदर आ जाएगा ये, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए 0.01 प्लस 0.02 प्लस 1.0.03, सॉरी 1/0.03 जी, फिसल रही है ना। अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट को हटा दो तो ऊपर क्या लग जाएगा 100, ठीक है, और प्लस यहाँ पे देखो ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर लग जाएगा 100/2, प्लस ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ लग जाएगा 100/3। तो ये तो हो गया देखो 100 प्लस ये कितना हो गया 50, और ये कितना हो गया 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9.133 आएगा, ठीक है, ये ऐसा कुछ होगा। तो ये कितना हो गया 150 हो गया 150, और ये हो गया 83 पॉइंट, हाँ तो 183.33 हो जाएगा, ठीक है, डायोप्टर। तो ये इसकी भाई पावर होगी, ठीक है। पावर इक्विवेलेंट कितनी आएगी 183.33 डायोप्टर, और कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए पावर क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो नोट कर लिया। आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं, एक छोटा सा परंतु बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था ये, तो इसलिए हमने इसको कंबाइन किया। तो नेक्स्ट अपना लेक्चर रहेगा ह्यूमन आई पे, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा, उसके अंदर आपको हम पूरा मज़ा दिला देंगे, ठीक है। आई से रिलेटेड सभी फैक्ट बताएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो वो लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो नेक्स्ट अपना लेक्चर रहेगा ह्यूमन आई पे, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान।